हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब जानिए खबरें इत्मीनान से। कांग्रेस में कल वर्किंग कमेटी में बैठक में सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष बने रहने पर मोहर लग गई। 7 घंटे बैठक चली। बैठक में यह फैसला किया गया कि सोनिया गांधी अगले 6 महीने तक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी और 6 महीने बाद नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। सोनिया गांधी ने इससे पहले कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी। आपको बता दें, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर पार्टी में नए अध्यक्ष के चुनाव की मांग की थी, जिसके बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस में नए अध्यक्ष की मांग पर कल बुलाई गई बैठक में राहुल गांधी भावुक नजर आए। राहुल ने कहा कि नए अध्यक्ष की मांग तब की गई जब मेरी मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अस्पताल में थी। इस पूरे घटनाक्रम से मैं बहुत आहत हूं, क्योंकि आखिरकार मैं एक उनका बेटा हूं। बैठक में सोनिया गांधी ने भी दुख जताते हुए आगे बढ़ने की बात कही। बैठक में राहुल और सोनिया के दुख जताने पर अध्यक्ष की मांग की चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने सफाई दी। उन्होंने सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर नहीं, बल्कि अच्छी मंशा से पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर चल रहे विवाद पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पर अब अपने पतन की ओर बढ़ गई है। सीएम शिवराज ने कहा कि अगर कांग्रेस में कोई सच बात करता है तो उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि वो बीजेपी से मिला हुआ है। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेता अगर नए अध्यक्ष के लिए चिट्ठी लिखते हैं तो उन्हें बीजेपी का साथी बता दिया जाता है। सच तो यह है कि कांग्रेस में सच सुनने की हिम्मत ही नहीं। बीजेपी सांसद उमा भारती ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को विदेशी गांधी का पीछा छोड़कर किसी आम कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाना चाहिए। सुशांत सिंह केस में सीबीआई ने कल भी सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से लंबी पूछताछ की। सीबीआई ने कूपर अस्पताल में सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल से भी पूछताछ की है। सीबीआई ने सुशांत और रिया के होटल के उस कमरे के रिकॉर्ड्स भी जुटाए हैं जिसमें वो दोनों यूरोप ट्रिप के दौरान रुके थे। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर दिशा साल्यान के केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी मिली है कि दिशा की मौत के बाद भी उसका फोन एक्टिव था और उससे इंटरनेट कॉल की जा रही थी। दिशा की मौत 8 जून को हुई थी, जबकि उसका फोन 17 जून यानी मौत के 9 दिनों बाद तक एक्टिव था। इस मामले में अब मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जांच के दौरान दिशा के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए क्यों नहीं भेजा गया। यह भी एक बड़ा सवाल है कि दिशा का फोन कौन इस्तेमाल कर रहा था। सीबीआई की टीम ने वाटरस्टोन रिजॉर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज से डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में पूछताछ की। सीबीआई इस पूछताछ के जरिए जानना चाहती है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत और रिया इस रिजॉर्ट पे कब आए थे, क्यों आए और कितने दिन रुके थे। कुछ घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम ने सिक्योरिटी इंचार्ज को वापस भेज दिया। अब सीबीआई की टीम वाटरस्टोन के रिजॉर्ट के मैनेजर को पूछताछ के लिए बुला सकती है। जेईई और नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर अब विरोध बढ़ता ही जा रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी जेईई और नीट परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना के मौजूदा हालात में जेईई नीट की परीक्षा कराना छात्रों के लिए बड़ा खतरा है। इससे पहले एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया भी इन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी केंद्र सरकार से जेईई नीट की परीक्षा पर विचार करने के लिए कह चुके हैं। बिहार में आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद की पार्टी से नाराजगी पर तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पार्टी एक समंदर होती है और अगर समंदर से एक लोटा पानी निकाल दिया जाए तो समंदर में पानी खत्म नहीं होगा। तेज प्रताप इस प्रकार के बयान को अब रघुवंश प्रसाद की नाराजगी का सीधा जवाब माना जा रहा है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। खट्टर ने ट्वीट कर खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी है। मनोहर लाल खट्टर ने कल कोरोना टेस्ट कराया था। ट्वीट में सीएम खट्टर ने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने और क्वारंटीन होने की अपील की है। कर्नाटक हाईकोर्ट में 11 अगस्त को बेंगलुरु में भड़की हिंसा में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पर आज सुनवाई होगी। कर्नाटक सरकार ने हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों से नुकसान की भरपाई की याचिका दायर की थी। सरकार ने हिंसा के दौरान हुए नुकसान के आंकलन के लिए एक जुडिशियल अधिकारी को बतौर क्लेम अफसर नियुक्त करने की मांग की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस याचिका पर कहा था कि इस याचिका को ऐसे ही मिलते जुलते मामले की याचिका के साथ संलग्न किया जाए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना काल में आज से शुरू होगा। 5वें विधानसभा का 7वां सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 28 अगस्त तक चलेगा। सत्र में कुल 4 बैठकें होनी है। विधानसभा सदस्य आज से शुक्रवार तक हर दिन सत्र में सवाल पूछ सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में 9,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11:30 बजे होगी। इन 35 परियोजनाओं में 1139 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। समारोह में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह के साथ साथ फग्गन सिंह कुलस्ते और वीके सिंह भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत ढह गई है। हादसे में करीब 50 लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। बचाव कार्य के लिए पुणे से 4 एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। इस बिल्डिंग में 60 से 70 फ्लैट बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जाहिर किया है। यूपी के बलिया में टीवी पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या के बाद पत्रकार नेशनल हाईवे 31 पर धरने पर बैठ गए हैं। बलिया के फेफना में प्रधान से रंजिश के चलते पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि प्रधान प्रतिनिधि का भाई पत्रकार को अपने घर ले गया और वहीं उसे गोली मार दी गई। मामले को तूल पकड़ता देखकर बलिया एसपी ने फेफना थाना प्रभारी शशि मौली पांडे को निलंबित कर दिया है। यूपी में अलग अलग जगहों से पंचायत सदस्यों पर हमले की खबरें आ रही हैं। अयोध्या में अपने घर जा रहे जिला पंचायत सदस्य को गोली मार दी गई। घायल अवतांश तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना जमीन विवाद से जुड़ी बताई जा रही है। इससे पहले चुनावी रंजिश में बस्ती में महिला प्रधान की पीट कर हत्या कर दी गई थी। ग्राम प्रधान के बेटे ने गांव के ही 1 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से ओडिशा के अधिकतर हिस्सों में गुरुवार तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम, हावड़ा, हुगली, बांकुरा और बीरभूम जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बाड़मेर, जालौर, सिरोही और उदयपुर में तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में अभी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से यहां भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथनी कुंड बैराज से 5,800 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। सोमवार को पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर 204.38 मीटर दर्ज किया गया था। जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने पानी के बढ़े स्तर पर कहा है कि सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में यमुना नदी के पास के इलाकों के लिए योजना तैयार की गई। आईपीएल शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने टीम के खिलाड़ियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में साथी खिलाड़ियों को विराट ने आगाह किया कि एक खिलाड़ी की गलती से पूरा टूर्नामेंट खराब हो सकता है, इसलिए सभी खिलाड़ी नियम माने और कोई गलती न करें। क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा बेसब्री से अपनी भारतीय टीम में वापसी का इंतजार कर रहे हैं। रॉबिन ने कहा कि आईपीएल में एक अच्छा सीजन उनके लिए भारतीय टीम का दरवाजा खोल सकता है। ओलंपिक में 8 बार गोल्ड जीत चुके तेज धावक उसेन बोल्ट कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सोमवार को जमैका के पूर्व तेज धावक बोल्ट ने जानकारी दी। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में जेकब ब्लैक नाम के अश्वेत को पुलिस वालों ने सरेआम गोली मार दी। पुलिसकर्मी ने गाड़ी में बैठ रहे जेकब को 7 गोलियां मारी। घटना के समय जेकब अपने बेटों के साथ थे और बेटों के सामने ही उसे गोली मार दी गई। घायल जेकब को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में जेकब ब्लैक को गोली मारे जाने के बाद पूरे शहर में आगजनी और प्रदर्शन शुरू हो गए। विस्कॉन्सिन में प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।
अमेरिकी अश्वेत नागरिक जेकब ब्लैक को गोली मारे जाने की घटना ने जॉर्ज फ्लॉयड के मामले को ताजा कर दिया। 25 मई को अमेरिका के मिनेसोटा में 46 साल के जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस वालों ने घुटने से दबाकर मार डाला था। इसके खिलाफ न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हुए थे। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में हत्या के विरोध में ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से अभियान चलाया गया था।